हम करें तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया तूने हमें जीवन दिया। कुछ भी नहीं हमसे लिया, हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में। हम करें तेरी वंदना। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन है। हम शुक्रवार के दिन हम विशेष रूप से हमारे से मृत हमारे परिजनों के लिए एवं हमारे समाजजनों के लिए, शोधगात्नी ज्ञातमावों के लिए इस पवित्र में सब बलिदान को समर्पित करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान करे। हमारी अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सम्मुख रखें और अपने आप को हम तैयार करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो दीन दुखियों को क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों के सुधीले जो इस लोक से चल बसे हैं, नित्य कुंवारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा प्यानंद आनंद के निवास में पहुंच जाए, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारी प्रभु और पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो हृदय आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 1 से 9। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाएं।
वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लेते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना ले और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा ले जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उतर कर वहाँ शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वे उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को न समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहां पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहां से मनुष्य को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिसका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि लगाता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु स्वर्ग से देखता रहता और पृथ्वी के सब निवासियों पर दृष्टि रखता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके सब कामों का लेखा रखता है। अनुवाक्य। धन्य है वे लोग जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञा 34 से 38 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरा तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लजाएगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इन दिनों में हम लोग प्रथम पाठ में
उत्पत्ति ग्रंथ से संदेश एवं सुसमाचार में संत मार्कुस के सुसमाचार से पाठ सुनते आ रहे हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ का जो पाठ इन दिनों में हम सुनते हैं वो एक प्रकार प्री हिस्टोरिक टाइम का लेखा उस पर दिया गया है। विशेष रूप से उस पर अनेक मनुष्य की जिज्ञासा से भरे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। मैं दो बातों को फिर से दोहराना चाहूंगा। प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उत्पत्ति ग्रंथ में कुछ जो बातें हैं वो प्री हिस्टोरिक टाइम्स का माना जाता है। जो कोई बाइबल पढ़ते हैं उनके द्वारा यही कहा गया है, ये जो हमारा इतिहास है, इतिहास के पहले की बातें हैं। मतलब है कि वहां पर कोई इतिहासकार नहीं था जो इन चीजों को विशेष रूप से लिखे या लिखकर हमारे साथ पहुंचाए। तो उस समय की बातों को हम कैसे समझें? तो वहां पर मानव जाति के विशेष मूल कुछ सवाल है, जैसे इस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। और आज पहले पाठ में हमने सुना कि विभिन्न भाषाएं तो है, तो ये विभिन्न भाषाओं का आरंभ कैसे हुआ। तो कुछ जो बातें हैं वहां पर वो कितने सच्चे हैं उस पर सवालिया निशान है। आज के पहले पाठ सुनने से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ईश्वर इंसान से जलते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है। ईश्वर है और उनकी सृष्टि के सामने जलना शायद ये संभव ही नहीं है। ये मानव की कल्पना है और वो कल्पना के अनुसार इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है कि संसार में इतनी सारी भाषाएं क्यों है, क्या ये वास्तविक है? उस पर संशय जरूर है। तो ऐसे क्या माना जाए कि बाइबल इस प्रकार सारी वास्तविकता से नहीं भरा हुआ है? प्यारे भाई और बहनों, काफी कुछ चीजें विशेष रूप से प्री हिस्टोरिक टाइम्स की जो बातें हैं वो इंसान की कल्पना के अनुसार, विशेष रूप से उस समय वहां पर प्रचलित फोक लोर, कहानियां, गीत, संगीत, उससे लिया गया है। मैं हालांकि इस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये सारी भावनाएं आज के पाठ हमें सुनने से विशेष रूप से प्रतीत होता है ईश्वर इंसान से जलने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। ये सिर्फ मनुष्य का कल्पना है, जहां पर इतनी सारी भाषाओं का एक प्रकार का जो सवाल, मूलभूत सवाल है, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई। हालांकि आज सुसमाचार पे हम लौटते हैं प्यारे भाई और बहनों। यहां पर संत मार्कुस के सुसमाचार में जहां पर शिष्य बनने की शर्तें हमारे सामने रखी गई है, विशेष रूप से 3 शर्तें हैं। डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। अपने आप को एक प्रकार से दरकिनार करते हुए अपने दैनंदिन जीवन के क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चले आने की उनकी आज्ञा। यदि मेरा कोई अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ले। डिनाई योरसेल्फ, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। प्यारे भाई और बहनों, पौलुस जब विशेष रूप से वो कारावास में था, अनेक किताबें, अनेक लेटर्स लिखे हैं। उस पर फिलिपियों के लिखित पत्र में इस प्रकार कहा गया है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उसकी पूर्ण प्राप्ति। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। जब इस पाठ को मैं पढ़ रहा था, यही बात मेरे मन में आई। और संयोग की बात है
कि यही वचन मेरे ऑर्डिनेशन का जो इनविटेशन में मैंने एक प्रकार कैप्शन के रूप में लिखा गया था, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। प्रभु के इस शिक्षा के बारे में जब मैं मेरे जीवन से जुड़कर जब सोचता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत ही सही इस बात मेरे जीवन में मैं सार्थक होते दिखता हूं। प्यारे भाई और बहनों, इस विशेष रूप से इस बुलाहट के जीवन में हमें अनेक समय पर पल आते हैं जहां पर हमें अपने आप को आत्मत्याग करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को एक प्रकार दरकिनार करना पड़ता है और विशेष रूप से अपने अपने क्रूस उठाकर प्रभु को अनुगमन करना पड़ता है। ये ना सिर्फ एक बुलाहटी जीवन में ही हमें देखने को मिलता है, किसी भी ईसाई के विश्वासी के जीवन में हमें यह देखने को मिलता है। आत्मत्याग करें, डिनाई योरसेल्फ, आपका क्रूस उठा ले, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। इस शिष्य से प्रभु यही उम्मीद करता है, मुझसे प्रभु यही उम्मीद करता है। अगर आप भी उनके शिष्य बनना चाहते हैं तो आपसे भी प्रभु यही उम्मीद करता है। ऐसा नहीं है कि प्रभु का अनुयायी बन जाने से आपको 2 बोरी राशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? आपके जीवन में क्रूस आएंगे, आपको हर दिन आत्मत्याग करना पड़ेगा और उनको अनुगमन करना पड़ेगा। कठिनाइयों में प्रभु को अनुगमन करना पड़ेगा। 2 बोरी राशन की बात मैं इसलिए कहा क्योंकि आजकल हमारे बारे में, विशेष रूप से विश्वासियों के बारे में, इस प्रकार के अनेक मीम्स बने हुए हैं और वायरल हुए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा उन तमाम लोगों को कि अगर प्रभु के शिष्य बनना चाहते हैं तो प्रभु का यही शर्त है, यदि मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही एक शिष्य का कर्तव्य है, यही बुलावा है, यही एक विश्वासी का जीवन है। आमीन। रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम मिल आए, प्रभु को देने हम मिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया असीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों, हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे सुधिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा सुधिगान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब हम विशेष रूप से हमारे परिवार से मृत परिजनों के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु के वचनों पर ध्यान दें। प्रभु हम सबको अपने शिष्य बन जाने की शर्तें हमारे सामने रखते हैं। बहुत कठिन है आत्मत्याग करना और हमारे हर दिन के क्रूस को उठाकर हर समय उनके पीछे चलना। कभी कभी हमें ठीक लगता है, हर समय काफी कठिन लगता है। प्रभु, लड़खड़ाते समय हमें तू ही शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाएं और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में मसीह हमको तुम बढ़ाते चलो। आएगा तूफान भी राह में, तुम रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिलें। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिलें। जब हम सफर हमारी तुम हो, यीशु के साथ हम चले। जीवन तब हमें मिले, यीशु के पथ पर हम बढ़े।